हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सुबह का टाइम है, बच्चों के लिए बन रहा है टिफ़िन। तो यहाँ पे ये वाली कढ़ाई चढ़ा दी है और ये हैं आलू जिनको मैंने कट कर लिया है। और दूसरी साइड परात में ये आलू जो मैश किए हुए हैं इनको मैं आटा गूँथ के पूरी वाला आटा लगाऊंगी। तो अभी तैयारी शुरू कर दी है मैंने, अभी नहीं काफ़ी देर पहले शुरू कर दी थी। तो यहाँ पे ये कढ़ाई हो गई है गरम, तेल भी गरम, तो जीरा डाल दिया है। और मैंने मसालों को, क्योंकि मैं प्याज टमाटर हरी मिर्च लहसुन अदरक का यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मसालों के साथ इस सब्जी को बना रही हूँ। मसाला आलू, तो ये जो है मैंने मसाला डाल दिया था जो मैंने पानी में डिप करके डाला था। और मसाला क्या था, नमक था, हल्दी था, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, बस ये 4 चीज़ें थी। तो ये सब डालने के बाद और थोड़ा सा मैंने ऊपर से हींग भी डाल दिया था। उसके बाद कसूरी मेथी डाल दिया जब मसाले अच्छे से हो गए, क्योंकि पानी के साथ डालो ना तो फिर उसको कुछ सेकंड के लिए 20-25 सेकंड के लिए थोड़ा सा घुमा लेते हैं, पका लेते हैं। फिर कसूरी मेथी ऐड की, उसके बाद ये आलू डाल दिए हैं। अब एक आलू से मुझे बात याद आ गई, पिछली बार जब मैंने आलू दिखाए थे ना वो मैश से हो जाते हैं, तो कई बार जब हम उनको चलाते हैं ना तो आलू ऐसे होते हैं कि करछी मार मार के फूट जाते हैं। इस बार वाले आलू बढ़िया थे, फूटे नहीं। खैर मेरे बच्चों को ये भी बहुत पसंद है। और जो मैश हो जाते हैं बिल्कुल, वो तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। उसमें हल्का हल्का सा मैं पनीर डाल देती हूँ, छोटे छोटे बाइट्स, तो उनको और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आलू हमारे रेडी हैं। इनको अच्छे से मैंने 2-4 मिनट भून लिया है गैस पे। उसके बाद धनिया ऐड कर दिया, गैस चेंज कर दी। अब यहाँ पे ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे, तब तक फिर जो है तीनों बच्चों का टिफ़िन लगाना है मुझे। तो ये सब्ज़ी जो है अभी इनके टिफ़िन की हो जाएगी और ये लोग खा लेंगे, और विपिन के नाश्ते की हो जाएगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता फिर ये बच पाएगी सब्ज़ी। बची भी तो बहुत थोड़ी बहुत बचेगी। तो सब्ज़ी रेडी है, अब करते हैं तैयारी पूरी की। कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है, आटा लगा रही हूँ। आप लोग बोलेंगे मतलब कढ़ाई क्यों चढ़ाती जब अभी तुम आटा लगा रही हो। तो ये जो आलू की पूरी का आटा लग रहा है ना, तो इसमें क्या होता है, आपको तुरंत पूरी बनानी होती है। 2-1 मिनट छोड़ना है बस आटे को, तुरंत पूरी लगानी है और आटा बहुत जल्दी लग जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आटा लगा 2 मिनट के लिए रेस्ट दिया, उसके बाद मैंने उसको बनाना शुरू कर दिया था। और इतनी बढ़िया फूली फूली पूरियाँ आ रही थी। आलू की पूरी मतलब आटे में आलू डाल के और हल्दी डाल के, थोड़ा सा नमक डाल के मैंने ये आटा लगाया था। अजवाइन नहीं मैंने डाली, क्योंकि बच्चे फिर ना करते हैं थोड़ा सा खाते हुए जिग जिग। तो अभी एक एक करके मैं सारी पूरियाँ उतार लूँगी, बच्चों का टिफ़िन लगाऊंगी और साथ में इन लोगों को खाने भी बिठाऊंगी, तीनों को। तो यहाँ पे पहली प्लेट लग गई है गुड्डू तन्मय की, क्योंकि जिस टाइम ये प्लेट लगी उस टाइम खुशी गई हुई थी नहाने। तो वो अपना रेडी वेडी हो रही है, नहा रही है। और यहाँ पे ये बच्चे जो हैं अपना नाश्ता कर लेंगे। तो इनके बाद जो है, और टाइमिंग भी चेंज है इनकी, इनको जो है 7:25 या 7:30 तक लास्ट निकलना है घर से। और खुशी निकलती है 8 बजे के करीब, उसकी जो बस है वो 8:15 के करीब आती है। तो यहाँ पे दोनों बहन भाई अपनी एक एक पूरी लेकर बैठ गए हैं। मैंने बोला दोनों एक एक खा लो, और दोनों को ना स्वाद लगी, दोनों ने आराम से एक एक पूरी खाई। मतलब रोज़ जैसे बोलते हैं ना, नहीं अच्छी नहीं ली मम्मी, मन नहीं कर रहा, मम्मी प्लीज़, मनाते हैं मुझे। तो आज ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज बड़े आराम से खा ली। तो अभी जो है पूरी ठंडी होगी, फिर तन्मय भी स्टार्ट करेगा, क्योंकि तन्मय को गर्म लग रही है। तो गुड्डू ने सोचा कि चलो मैं ही भाई को खिला देती हूँ। प्यार तो होता है बहन भाइयों में, लड़ाई भी होती है, लड़ते भी ये ऐसे हैं कि बहुत बुरा हाल हो जाता है। लेकिन भाई प्यार भी तो होता है, हम भी ऐसे ही लड़ा भिड़ा करते थे। और मेरी मम्मी का कहना, लड़नी बार आए बिछड़नी बार ना आए, है ना, ऐसे कहावत है, ये सुनी होगी। खैर ये तो बच्चे हैं, लेकिन बड़ों के लिए कहावत होती है। तो यहाँ पे बच्चे चल दिए हैं हमारे स्कूल। गुड्डू का आज हाउस है और तन्मय की ग्रे यूनिफॉर्म है। तो इनको बाय बाय किया, और अभी जो है मैं खुशी को भी खिलाऊंगी, उसका टिफ़िन लगाऊंगी साथ में। फिर उसके बाद इन लोगों के जाने के बाद मैं समेटने लग गई थी। ये पत्ते लेकर आए हैं विपिन, आज ना हमारे यहाँ माता पूजी जाएगी तो उसमें ये चाहिएंगे। और ये मेरे तन्मय की करतूतें हैं, उसका मैं क्या बताऊँ, इतना कागज़ के साथ खेलता है वो, इतना खेलता है, इतना डस्ट होता है ना कागज़ का मेरे घर में, पूछो मत। तो अभी जो है मैं बना रही हूँ गुलगुले। काम भी मैंने सारा कर लिया है, क्योंकि नेहा अभी 2-3 दिन नहीं आएंगी। तो अभी फिर मैंने कहा चलो काम वाम निपटा के गुलगुले बना लेते हैं, क्योंकि माता पूजेगी जैसा कि मैंने आपको बताया। और माता पूजने के लिए गुलगुले बनते हैं, मीठे गुलगुले, क्योंकि यहाँ पे नमक के भी बनते हैं। क्योंकि आप लोग बोलेंगे अच्छा नमक के क्या होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैंने आपको बताया। तो ये मीठे गुलगुले बनाने मैंने शुरू कर दिए थे। आटा मैंने शक्कर के पानी से लगाया था, जो गुड़ वाली शक्कर होती है, कच्चा मीठा वो।
जब वो होती है तो मैं उसी का यूज़ करती हूँ। जब शक्कर या गुड़ नहीं होते तो फिर मेरे को चीनी का यूज़ करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे जो है 2 बार में ये सारे गुलगुले बन जाएंगे। कढ़ाई सुबह चढ़ी थी तो इसीलिए ही चढ़ाई थी मैंने कहा चलो, वैसे भी मंडे को ना अधिकतर मैं इनको पूरी सब्जी ही देती हूँ, और आज मंडे ही है, जब माता पूजनी है तो फिर मैंने सोच लिया था कढ़ाई तो चढ़ानी है क्योंकि गुलगुले बनेंगे, तो चलो ऐसा करते हैं और पूरी बना लेते हैं, और बाद में भी कढ़ाई चढ़ानी है तो एक ही बार हो जाएगी सुबह के टाइम पे। तो बस इनकी जो है मैंने गुलगुले बनाए, प्लेट में रखे, और अभी मैं इनकी पूजा के लिए थाली लगा लूँगी। इस तरीके से, ये मैं बता रही थी ना वो पत्ते रखे थे डाइनिंग पे, इस तरीके से यूज़ करने हैं वो पत्ते। तो इस थाली में जो जो सामान लेके जाना है माता का पूजने के लिए वो मैं कर लूँगी। मुझे नहीं पता ये आप लोगों के यहाँ होती होगी ये वाली माता कि नहीं, ये बच्चों की माता होती है, ये हम लोगों के यहाँ होती है, जबकि ये मेरे मायके में भी नहीं होती। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस माता को ना जानते हों, ये अपने अपने गाँव की होती हैं शायद ना। तो अभी जो है हम जाएंगे माता पूजने के लिए। तो मैं और भाभी आ गए हैं। क्या पक गए? ये वो है ये धान। अच्छा, यहाँ एक खड़ी हुई है, जा रहे हैं आगे आगे भाभी, पीछे पीछे मैं। यहाँ का रास्ता ना मेरे को वो होता है, क्या करूँ, बस आना तो पड़ता ही है। रास्ता है ये, एक डोल है और इस पे को अभी ये वाला रास्ता भी है। अब मुझे फ़ोन करना पड़ेगा बंद। ओहो, कैसे जाएंगे ऐसे में, कैसे जाएंगे ऐसे में? भाभी जा रही है आगे आगे, व्लॉग कर रही है, मैं कैसे जाऊंगी यार? जाऊंगी, मुझे हमेशा से भाई माता पूज ली, अब घर जा रहे हैं। गर्मी लग रही है, धूप वैसे चली गई। पीछे वो नहीं लगाया, नहीं पीछे वो तो लगाते हैं ना हल्दी के कमर पे लगाते हैं ना, मैं भी लगाऊंगी। चलो भाई घर चलते हैं, घर चल के मिलते हैं, मैं भी लगाऊंगी इनके। घर आ गए हैं और घर आके जो है चाय बनाई, और ये चाय बनाई है भाभी ने, बस इसको कप में डाल लेती हूँ और अभी भाभी से भी मिलवाती हूँ। पहले चाय डाल लेते हैं कप में। और ये वाले कप ना कल ही मैं नए लेकर आई, अभी शॉपिंग दिखाऊंगी आपको। तो ये वाले कप, ये एक आधा पीस ले लेंगे, एक आधा ही पीस है, और पीते हैं चाय। भाभी इधर है। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे हो? अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे हो। यस आई एम बहुत अच्छे। शाम का टाइम है और यहाँ पे ये लंच बॉक्स वगैरह जो है मंजे थे, तो उनको मैं उठा करके डाइनिंग टेबल पे रखूँगी, क्योंकि यहाँ पे 3-3 ये लंच बॉक्स, पहले ही 2 लंच बॉक्स से भीड़ हो जाया करती थी, तब भी मैं इनको डाइनिंग टेबल पे रखती थी, और अब तो ये 3-3 हो गए हैं, तो इनको यहाँ से उठा के डाइनिंग टेबल पे सेट कर दिया है ताकि ये सूख जाए आराम से और किचन में जगह हो जाए। और साथ ही साथ मैं तैयारी करने लगी हूँ कढ़ी बनाने की। आज है हमारे कान्हा जी का छठी, तो छठी की जो है कढ़ी तो बनती है। और भी बहुत सारे तरीक़ों से छठी आप लोग करते होंगे। कहते हैं कि जैसे आपके यहाँ पे आपके बच्चे की छठी होती है, वैसे ही छठी कान्हा जी की मनाई जाती है। तो जैसे अपने रस्म रीति रिवाज होते हैं उन्हीं को फॉलो किया जाता है। तो जितना मुझे पता है मैं उनको फॉलो कर लेती हूँ। तो कढ़ी तो बनेगी क्योंकि छठी है। तो यहाँ पे 2 मैंने बेसन के घोल बना लिए हैं, एक दही के साथ और एक गाढ़ा सा पकौड़ों के लिए। और जो अभी कढ़ाई है बड़े वाली वो चढ़ाई, उसमें हींग और साबुत बोल रही हूँ सॉरी, जो मेथी होती है वो डाल दिया, उससे कर लेंगे। उसके बाद इसमें मैंने घोल डाल दिया था दही का, नमक का और हल्दी का, बेसन वाला जो बनाया था वो, और इसको चलाते रहेंगे क्योंकि ये फटने का थोड़ा सा रहता है। इसमें मैं थोड़ा पानी और ऐड करूँगी, जितना दही और उसका घोल था उतना ही, मतलब पानी, काफ़ी सारा पानी जाता है कढ़ी में, क्योंकि ये लगभग 1 घंटा पकती है। 1 घंटे से भी ऊपर पका लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए ये सारा पानी जो है ख़त्म हो जाएगा।
कड़ी पकड़ी है और मैं जो है यहाँ पे आ गई थी चावल वो करने के लिए, साफ़ करने के लिए। गुड्डू को बुला लिया था किचन में से कि 2 मिनट तुम कढ़ी के पास खड़े हो जाओ और कढ़ी को चला लो। थोड़ा सा काम मैं उसको बोल देती हूँ, लेकिन आजकल जैसे एग्ज़ाम चल रहे हैं मैं नहीं बोलती हूँ। और सच बताऊँ मैं कभी उसको काम इतना बोलती ही नहीं हूँ। अब तो फिर भी मैं खुशी की वजह से उसे बार बार बोल देती हूँ कि गुड्डू ये कर लो, गुड्डू वो कर लो, कि ये ना लगे कि भाई हमसे बोला जा रहा है। पहली बात तो मैं खुशी को भी काम के लिए नहीं बोलती हूँ, बहुत ही कम ऐसा होता होगा कि जो मैं उसको भी बोलूँ। मुझे ये होता है कि नहीं मैं खुद कर लूँगी। जब ज़्यादा ही काम हो जाता है तब की बात अलग है। तो अभी जो है इस तरफ कढ़ाई में मैं बनाऊँगी पकोड़े और इस तरफ मैं साथ के साथ कढ़ी को भी चला रही हूँ, देख रही हूँ। चावल वगैरह मैंने साफ़ कर लिए हैं और अब जैसे कि कल नेहा नहीं आएंगी कल भी, तो मैं जो है बर्तन वगैरह भी साथ के साथ करती हुई चल रही हूँ, वरना फिर बर्तनों का ढेर लग जाता है। अब यहाँ पे मैंने पकोड़े बनाने शुरू कर दिए थे और ये वही कढ़ाई है जो सुबह से चल रही है, जिसमें पहले पूरी बनी, फिर पूड़े बने मतलब गुलगुले, और फिर अब जो है इसमें पकोड़ियाँ बन रही हैं। तो पकोड़ियाँ जो है, कढ़ी तो अधूरी है बिना पकोड़ों के। अब की बार ना मैं जब भी अगली बार कढ़ी बनाऊँगी तो मैं ना उसमें आलू प्याज के पकोड़े डाल के बनाऊँगी, मेरा दिल कर रहा है। आज नहीं बना सकती थी क्योंकि आज हमारे कान्हा जी का बर्थडे है ना, ओ सॉरी बर्थडे बोल रही हूँ, उनकी छठी है, जन्म के जो बाद मनाई जाती है वो। तो यहाँ पे जो इन कढ़ी है लगभग काफ़ी पक चुकी है, लेकिन अभी इतनी भी नहीं पकी कि इसको गैस बंद की जाए, लेकिन इसमें उबाल आ चुका है, खद्दा आ चुका है। तो इसमें मैं क्या करूँगी, साथ के साथ जो पकौड़ियाँ बनी है ना वो मैं इसमें डालती जाऊँगी। प्लेट में क्यों निकालनी, वैसे भी उबाल आने के बाद ही पकोड़ी जो है डाली जाती है कढ़ी में। तो मैंने डायरेक्ट कढ़ी के अंदर पकोड़े डालने शुरू कर दिए थे। तो अभी जो है कढ़ी को और पका लेंगे और सारा खाना भी लगभग रेडी है। बीच बीच में तैयारी कर रही हूँ और सोचा कि चलो अपने कान्हा के पास भी जाऊँ, उनको भी देखूँ। तो उनको स्नान वगैरह कराना था और उनकी ड्रेस आज हमने येलो ही पहनाई है क्योंकि आज छठी है, तो आज उनको पीले वस्त्र पहनाना तो बनता ही था। और अब तो गुड्डू भी काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगी है कान्हा जी के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ ना हो सकता है कि हम बड़े वाले कान्हा जी लेकर आएँ। मेरे ख्याल से 18 या 20 नंबर के कान्हा जी हम लेकर आएंगे और ये कान्हा जी शायद जल्दी ही हमारे घर में आने वाले हैं। तो बच्चों को बड़ा रहता है, फिर मैंने उनको बोला कि फिर छोटे कान्हा जी की भी सेवा करो, वो भी तो उन्हीं का रूप है। जब तुम इनकी सेवा करोगे तो फिर गुड्डू अब उनको स्नान कराने लगी है सुबह के टाइम पे, और उनको भोग वगैरह का मैंने बोला। तो मंदिर में थोड़ा सा कान्हा जी की सेवा कर आई, थोड़ा सा उनका दरबार मतलब मंदिर सा सजाया मैंने, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आके हलवा वगैरह बनाया। मैंने हलवा ही रह गया था और कढ़ी को ऊपर से छौंक लगाया ताकि भाई अच्छी लगे देखने में। वैसे भी लगा लेते हैं तो आज भी लगा लेंगे, मैंने कहा आज भी लगा लेते हैं, चलो साबुत लाल मिर्च से और रंग वाली लाल मिर्च से। तो यहाँ पे कढ़ी हमारी तैयार है, जिसमें हमने लहसुन, प्याज और अदरक, हरी मिर्च कुछ नहीं डाला, सिर्फ मसाले, दही का घोल वगैरह, बेसन। तो यहाँ पे कान्हा जी की थाली तैयार है, लेकिन अभी इसमें मैं तुलसी जी के पत्ते भी डालूंगी। और पता है 2 रोटी भी बनी थी मतलब छठी के लिए, लेकिन वो रोटी होटपोट में ही रह गई और हमने कान्हा जी को ऐसे ही भोग लगा दिया। चलो कोई बात नहीं, जब भोग लगा कर आ गए ना तब याद आया, अरे रोटी भी तो बनी थी। ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कई बार, किसी ने याद ही नहीं दिलाया कि भाई हाँ रोटी में, मतलब मेरे दिमाग से निकल गया। आप लोगों ने किस तरह से की कृष्ण जी की छठी मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी आपका जो मन है या सामर्थ्य है उस हिसाब से कोई भी त्यौहार या कोई भी सेलिब्रेशन होता है। कई बार ये भी होता है कि पैसे हैं कर सकते हैं लेकिन मन और दिल नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि मन है लेकिन हाथ में पैसे नहीं होते। तो दोनों सिचुएशन होती हैं। होता है ना कि लेन देन भी जो है ना मन से होता है। कई बार पैसे हैं लेकिन हम उस हिसाब से नहीं दे रहे जिस हिसाब से हमें, क्योंकि हमारा दिल नहीं है या मन नहीं है। मुझे नहीं पता आप कितना सहमत होंगे इस बात से, कितना नहीं। मन में आई ये चीज़ हुई तो मैंने बोल दी। तो यहाँ पे कान्हा जी को भोग लगाने लगी हूँ और पहले मैंने हाथ से टच किया और अपने हाथों से ही खिलाने लग गई। मैंने कहा हाथों से खिलाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कान्हा जी को इस तरीके से भोग लगाना, खिलाना। लेकिन इतने से कान्हा जी है ना तो हो नहीं पाता। लेकिन कोई बात नहीं, बड़ा रूप भी इन्हीं का है, छोटा रूप भी इन्हीं का है। जब बड़े कान्हा जी आएंगे जब तक इन्हीं की सेवा करेंगे। थोड़ा थोड़ा पता इनको हम ना भूल भी जाते हैं,
क्योंकि हमने इनको शुरू से नहीं किया। जो चीज़ आप शुरू से करते हो ना वो आपके ध्यान में रह जाती है। तो अभी हम सब लोग इनकी पूजा कर लेंगे, इनको भोग लगा देंगे। और रोटी रखना तो भूल ही गए थे, पर कोई बात नहीं, ऐसे ही प्राप्त हो गई होगी इनको, क्योंकि बहुत अजीब सा लगा बाद में, अरे यार रोटी नहीं रखी, बनाई भी थी, 2 फुलके बनाए थे साथ में, पूरी नहीं बनाई थी। तो अभी इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। चलिए कल मिलेंगे और मुझे बताइएगा आप लोगों ने कैसे की कृष्ण